Good morning, student. Today we study in our chapter body movement about the birds. Okay, so birds: sparrow, crow, pigeon, parrot, eagle, hen, duck, swan, peacock. These all are birds. तो ये जितने हमने नाम लिए सारे बर्ड्स होते हैं. बर्ड्स वॉक ऑन द ग्राउंड एंड आल्सो फ्लाई इन द एयर. बर्ड्स जो होता है ग्राउंड यानी ज़मीन पे चलते भी हैं और हवा में उड़ते भी हैं. सम ऑफ बर्ड्स लाइक डक एंड स्वान आल्सो स्विम इन वाटर. कुछ बर्ड्स ऐसी भी होती हैं जैसे डक और स्वान, बतख, और ये स्वान मीन्स से हंस होता है, ये पानी में तैरते भी हैं. बर्ड्स वॉक ऑन द ग्राउंड बाय यूजिंग देयर हिंड लिम्स. बर्ड्स जो होता है अपने हिंड लिम्स, ये इसके हिंड लिम्स होते हैं, इसके ज़रिए जो है ग्राउंड पे चलते हैं ज़मीन पर. दोज बर्ड्स विच स्विम इन वाटर डू सो बाय पुशिंग अगेंस्ट वाटर विद देयर हिंड लिम्स. और जो बर्ड्स जो है वाटर में तैरती हैं वो इसी हिंड लिम्स से जो है वाटर को पीछे की तरफ पुश करती हैं, धक्का देती हैं. विच हैव वेब्ड फीट, जिसके फीट में जो है जाल बने होते हैं. द वेब्ड फीट हेल्प द बर्ड्स इन स्विमिंग इन वाटर. जो जाल युक्त फीट होते हैं वो बर्ड्स को वाटर में तैरने में हेल्प करते हैं. द बर्ड कैन फ्लाई, चिड़िया उड़ सकती है. बिकॉज देयर बॉडीज आर अडेप्टेड फॉर दिस पर्पज, क्योंकि उनका शरीर इस उद्देश्य को लेकर बना होता है. The main adaptation which have been made in the bodies of birds by nature to enable them to fly are the following. जो अनुकूलन होता है, मुख्य अनुकूलन होता है चिड़ियों की बॉडी में, बर्ड्स की बॉडी में, ताकि वो उड़ सकें, वो निम्नलिखित हैं. नंबर 1, देयर 4 limbs are modified to form wings फॉर फ्लाइंग. उनका जो आगे का हिस्सा, आगे वाला लिम मतलब होता है, लेग्स होता है, लिम्स होते हैं, अंग होते हैं, वो जो होता है विंग्स यानी पर में परिवर्तित हो जाते हैं जिससे वो उड़ सके. देयर फ्लाइट फेदर्स प्रोवाइड अ लार्ज फ्लैट सरफेस विच इज़ लाइट बट स्ट्रॉन्ग. और उनके जो उड़ने वाले पंख होते हैं वो बड़े होते हैं, उनका सरफेस जो होता है चौड़ा होता है, जिससे विच इज़ लाइट बट स्ट्रॉन्ग, जो कि हल्के लेकिन मजबूत होते हैं. देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट. इनकी जो हड्डियां होती हैं खोखली होती हैं और हल्की होती हैं. देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइन एंड एक्सट्रीमली लाइट. इनकी बॉडी जो होती है स्ट्रीमलाइन शेप्ड होती है यानी आगे की तरफ से थोड़ी पतली होती है और एक्सट्रीमली लाइट और बहुत ही हल्की होती है. दे हैव पावरफुल फ्लाइट मसल्स. इनकी जो उड़ने वाली मसल्स होती हैं वो बहुत ही शक्तिशाली होती हैं. देयर ब्रेस्ट बोन इज एक्सटेंडेड फॉर द अटैचमेंट ऑफ लार्ज फ्लाइट मसल्स विच मूव द विंग्स अप एंड डाउन. उनकी ब्रेस्ट बोन यानी जो आगे सीने की हड्डियाँ होती हैं ये जो होती है अटैच्ड फॉर लार्ज फ्लाइट मसल्स, है ना, एक्सटेंडेड फॉर द अटैचमेंट. तो ये ब्रेस्ट बोन जो होती हैं थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं ताकि इसमें लार्ज लंबी फ्लाइट मसल्स आसानी से अटैच हो सकें, जुड़ सकें. इन बर्ड्स द मसल फॉर फ्लाइंग एक्ट ऑन द विंग्स. चिड़ियों में जो होता है उड़ने वाली मसल्स होती हैं विंग्स पे कार्य करती हैं, परों पे कार्य करती हैं. वन पेयर ऑफ मसल्स पुल द विंग डाउन एंड द अदर पेयर ऑफ मसल पुल द विंग अप. एक पेयर जो मसल्स होती हैं वो जो पर होता है उसको नीचे की तरफ खींचती हैं और दूसरा पेयर मसल्स की पर को ऊपर की तरफ खींचती हैं. व्हेन द बर्ड मूव इट्स विंग डाउन इज कॉल्ड द डाउन स्ट्रोक. और जब बर्ड अपने विंग को नीचे की तरफ ले जाती है तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रोक. एंड व्हेन द बर्ड मूव इट्स विंग अप. और जब वो बर्ड अपने विंग्स को ऊपर की तरफ ले जाती है
तो देन इट इज कॉल्ड अप स्ट्रोक, तब हम उसको बोलते हैं अप स्ट्रोक। द बर्ड मूव देयर विंग्स अप एंड डाउन क्विकली बाय द रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिएक्शन ऑफ देयर फ्लाइट मसल। और इस तरह से बर्ड्स जो होती हैं अपनी विंग्स को बहुत जल्दी जल्दी जो होता है कॉन्स्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन में ले आती हैं अपनी फ्लाइट मसल्स के ज़रिए। वी विल नाउ डिस्क्राइब हाउ एंड एक्चुअली फ्लाइज। तो अभी हम लोग ये पढ़ेंगे कि हाउ अ बर्ड एक्चुअली फ्लाइज, कि कैसे एक चिड़िया उड़ती है। ओके, बर्ड फ्लाई बाय द कांस्टेंट फ्लैपिंग ऑफ देयर विंग्स। बर्ड्स जो होती हैं उड़ती हैं लगातार अपने पैरों को फ्लैप करती हैं, अप और डाउन मूवमेंट करती हैं, ऊपर नीचे करती हैं, जिससे ये उड़ती हैं। ड्यूरिंग द डाउन स्ट्रोक द रेज विंग्स ऑफ द बर्ड गो डाउन एंड बैक व्हेन द विंग्स गो डाउन। अब जब ये डाउन स्ट्रोक करती हैं तो रेज्ड विंग ऑफ द बर्ड गो डाउन, है ना, जो पर होते हैं चिड़ियों के ऊपर की तरफ उठे होते हैं वो नीचे की तरफ जाते हैं और बैक पीछे की तरफ जाते हैं। व्हेन द विंग गो डाउन दे पुश द एयर डाउन। और जब चिड़िया नीचे की तरफ अपने पर को करती है तो वो एयर को नीचे की तरफ धक्का देती है। एयर पुशेस द विंग विद द इक्वल फोर्स। और एयर जो होता है उसी ताकत के साथ क्या करता है, बर्ड को ऊपर की तरफ धक्का देता है। फिर क्या होता है, और द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द और जब चिड़िया अपने पंख को पीछे की तरफ लेके जाती है तो एयर को पीछे की तरफ धक्का देती है। और ये एयर पुशेस द विंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और जिसकी वजह से एयर जो होता है विंग्स को आगे की तरफ पुश करता है। ड्यूरिंग द डाउन स्ट्रोक ऑफ द विंग द एयर पुश डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। और इस तरह से जब डाउन स्ट्रोक करती है तो एयर क्या होता है नीचे की तरफ आता है और पीछे की तरफ जाता है, और इक्वल और अपोजिट रिएक्शन फोर्स लगता है, जिससे कि चिड़िया ऊपर की तरफ और आगे की तरफ उड़ने लगती है। आफ्टर मेकिंग डाउन स्ट्रोक द विंग मस्ट गो बैक अप टू देयर स्टार्टिंग पोजीशन। और एक डाउन स्ट्रोक करने के बाद क्या होता है, बर्ड फिर से अपने पीछे की तरफ वाली पोजीशन में चली जाती है, जिसको हम बोलते हैं अप स्ट्रोक। और अप स्ट्रोक में क्या होता है, बर्ड ब्रिंग इट्स विंग्स फ्रॉम लोअर मोस्ट पोजीशन टू अपर मोस्ट पोजीशन, यानी नीचे से पंख को ऊपर की ओर ले जाती है। सो इट मे रिपीट द डाउन स्ट्रोक टू कीप फ्लाइंग। और इस तरह से डाउन स्ट्रोक को फिर से करती है ताकि वो उड़ती रहे। तो इस तरह से अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक करके चिड़िया जो है उड़ती रहती है। दैट्स